कभी भी आपको ऐसा नहीं कहना होगा कि तेरे माता पिता ने मुझे क्या दे दिया। ऐसा नहीं कहना होगा तेरे माता पिता ने ऐसा नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया। ऐसे कदापि लोग आत्म ये शब्द आपको कभी नहीं दिया। कन्या का दान करने से विवाह नहीं माना जाता है। किलों का हवन करने से हमारा विवाह पूर्ण नहीं हुआ। लड़की कह रही है मेरे कुछ 7 वाक्य हैं वो आपको स्वीकार करने होंगे, तभी मैं आपके वामंग में बैठूंगी, तभी पत्नी का स्थान ग्रहण करूंगी। ऐसे नहीं करूंगी। तो कन्या क्या कहती है? पहली शर्त में इस प्रकार है कि अन्न को पैदा करने के लिए अन्न को पैदा करेंगे दोनों मिलकर, आपको मेरा साथ देना होगा। खेती करेंगे, अन्न पैदा होगा। धन धान्यम जो भी आप धनबार से कमा कर लाएंगे, ये क्योंकि कोई सखा संबंधी हमारा आ जाता है, रिश्तेदार कोई आ जाता है, तो उसका मान सत्कार करने के लिए ये कहने चीनी लूंगी, चाय पत्ती लूंगी, ताला लगे रहूंगा, सब्जी ली हो, तो मतलब न मान सत्कार की। तो इस कारण आपको ये शर्त मंजूर है, तभी मैं आपके वामंग में बैठूंगी। ऐसे नहीं बोलो, मंजूर है? समझ लो। दूसरी शर्त मेरी इस प्रकार से है कि आज तक बहुत नौकर जाकर कुछ गिरफ्त होंगे, क्योंकि धन जो है वो इकट्ठा करना है हमें। जिंदगी बहुत लंबी होती है, आगे हमारा वंश भी चलेगा। तो गृहरानी जो घर के कार्य होंगे वो मैंने करने हैं, जो बाहर के कार्य होंगे वो आपको करने होंगे। बाहर से धन आपको लाना होगा, और जो घर के बीच में कोई भी कार्य होंगे उस कार्य को राजा के बाद लोग करना करने जाओ। मेरा दान आपके लिए कर दिया। तो कदापि लोग आतंकी दत्ताज बंधु भी, कभी भी आपको ऐसा नहीं कहना होगा कि तेरे माता पिता ने मुझे क्या दे दिया। ऐसा नहीं कहना होगा तेरे माता पिता ने ऐसा नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया। ऐसे कदापि लोग आतंकी ये शब्द आपको कभी नहीं दिया। अगर ये शर्त आपको मंजूर है, तभी मैं आपके वामंग में शर्त जब हमने क्या रखी है, भवितुम सुखम, आपकी आयु की कामना, आयु की वृद्धि की। जैसे कि स्त्रियों के व्रत होते हैं, करवा चतुर्थी व्रत होता है, पूर्णमासी का व्रत होता है, और चंदन षष्ठी का व्रत होता है, ऐसे अनेक प्रकार के व्रत है। तो उन व्रतों को मैं करूंगी किस लिए? आपकी आयु की वृद्धि के लिए और घर के बीच में सुख और समृद्धि के लिए। तो आपको ऐसा नहीं कहना होगा कि ये टंड पतंजलि माते और स्त्रियों को समय समय के अनुकूल जो है खर्च भी करना पड़ता है, श्रृंगार का सामान भी लेना पड़ता है। तो अगर बहुत बुझना चाहिए कि यही खर्च माते को बोलेंगे, तो आज बोलने बोलना पहिए मंजूर रखेंगे। देखिए आगे आना करेगा। तो इस कारण जो है यौवन अवस्था से लेकर फिर बुद्धि अवस्था तक आपको मेरा पालन करना होगा। अगर ये शर्त आपको मंजूर है, तभी मैं आपके वामंग में बैठूंगी। आपको ऐसा नहीं कहना होगा कि मैं तेरा पालन पोषण नहीं करूंगा। ये आज आपको स्वीकार करना होगा। और कोई भी हम व्रत करेंगे तो मैं आपके वामंग में बैठकर जो है उसका आधा हिस्सा ग्रहण करूंगा। अगर ये शर्त आपको मंजूर है, तभी मैं आपके वामंग में बैठूंगा। मंजूर है नहीं? 7वीं शर्त किस प्रकार की रखी है? होम विवाह यज्ञ, घर के बीच में कथा करके, हवन करके, कोई जग करके, पढ़ी करके, इतना आधा हिस्सा मेरा से मैं ग्रहण करता। पुण्य का आधा हिस्सा मेरा होगा। धर्म कार्य के ऊपर जब पति को चलाते हैं, तो आपको जो भी आप कोई पुण्य का धर्म करेंगे उसका आधा हिस्सा मैं ग्रहण करूंगा। और जो आप पाप करेंगे उन पाप का कोई भी समय नहीं ग्रहण, परंतु जो मैं पाप करूंगी उसका आधा हिस्सा आपको लेना होगा। आप बताओ, मंजूर है? आप ले ज्यादा मत भी ना ठीक है ना? तो देखो वो कौन से पाप होते हैं, जो पाप बताए गए वो कौन से पाप होते हैं। जैसे कि के बीच में झाड़ू लगाना, लकड़ियां जलाना, खेतों के बीच में जब हम अन्न पैदा करेंगे जीव जंतुओं की हत्या होती है, और गृह के बीच में बाहर लगाते हैं तो भी वो हत्या होती है। लकड़ियां जलती हैं, उनके बीच में कोई जीव होते हैं उसकी हत्या होती है।
शिव पाप देने और पाप नहीं लेती जो है उनके लिए भी 5 यज्ञाहुति करना पड़ती है। आजकल तो लेनी है तो टिकनी पड़ी आजकल गैस नहीं। क्रिया के बीच में यज्ञ कर लिया जाता है। जिस क्रिया के बीच में आहुति डाली जाती है भोजन बनाने के साथ तो उन पापों का प्रायश्चित हो जाता है। अब एक शर्त जो है भी रखता है जो कि आपको स्वीकार करना। इस प्रकार उद्यानम मध्यास्थानम परगृह, किसी बाग बगीचे के बीच में आपको नहीं जाना, अकेले आपको नहीं जाना होगा मेरे से। जहां कोई शराबी शराब पीने बैठे हुए हैं, मजरा पान कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वहां पर आपको नहीं जाना होगा। और अगर कहीं वहां आपको नहीं जाना होगा, बाग बगीचे के बीच में नहीं जाना होगा, परगृह, किसी के घर में नहीं जाना होगा, बिना बुलाए किसी के घर में नहीं जाना होगा, चाहे मैके का इलाज हो, बिना मतलब से बिना बुलाए किसी के घर में नहीं जाना। अगर आप इन सभी शर्तों को स्वीकार करती है, इस शर्त को स्वीकार करती है, तभी मैं आपकी 7 शर्तों को स्वीकार करता हूँ। बोले बोलिए उमावती महादेव की। अब आप इसे रंग चौड़ देखती कर दो।